और बढ़ेंगे आगे। साल में एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर गोपाल मंदिर में विराजे भगवान श्री राधा कृष्ण का आकर्षक और मनोहारी रूप भक्तों को देखने को मिलता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरा देश कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ है और इस मौके पर ग्वालियर शहर के फूलबाग स्थित प्राचीन गोपाल मंदिर की अपनी खास अहमियत है। ग्वालियर शहर में श्री राधा कृष्ण का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसे गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां हर साल जन्माष्टमी के दिन प्राचीन बेशकीमती हीरे जवाहरातों के आभूषणों से राधा कृष्ण का श्रृंगार होता है, जिसे देखने के लिए ग्वालियर अंचल ही नहीं प्रदेश से सटे पड़ोसी राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सिंधिया रियासत काल के इस बहुमूल्य धरोहर और इन आभूषणों की वर्तमान में कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। श्रृंगार जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार। 100 करोड़ के हीरे जवाहरात से सजे राधा कृष्ण। कृष्ण जी के लिए सोने के तोड़े, सोने का मुकुट। राधा जी का ऐतिहासिक मुकुट पुखराज और मणिक जड़ित है। पन्ना लगा हुआ ये मुकुट 3 किलो वजन का है। पूजन के लिए सोने चांदी के प्राचीन बर्तन, प्रभु की समई, इत्रदान, चिपकारी, धूपदान, चलनी, साकड़ी, छत्र, मुकुट, गिलास, कटोरी, कुंभकर्णी, निरंजनी आदि शामिल। राधा जी के मुकुट में 16 ग्राम पन्ना रत्न लगे हुए हैं। श्री कृष्ण और राधा जी के झुमके, सोने की नथ, कंठी चूड़ियां, कड़े। राधा कृष्ण का सफेद मोती वाला पंचगड़ी हार, 7 लड़ी हार, जिसमें 62 असली मोती और 55 पन्ने लगे हैं। ग्वालियर शहर के फूलबाग स्थित प्राचीन गोपाल मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण राधा का जन्माष्टमी के दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं का यहां पर सुबह से लेकर देर रात तक दर्शनों के लिए आना जाना लगा रहता है। खास बात यह है कि श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार फूल मालाओं से नहीं बल्कि सिंधिया रियासत काल के हीरे जवाहरातों से जड़ित स्वर्ण मुकुट, पन्ना और सोने की 7 लड़ी का हार, 249 मोतियों की माला, हीरे जड़े हुए कंगन, हीरे सोने की बांसुरी और चांदी के विशाल छत्र से श्रृंगार किया जाता है। इस बेशकीमती आभूषणों की कीमत वर्तमान में 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इसीलिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच साल में सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही नगर निगम द्वारा बनाई गई कमेटी की देखरेख में श्रृंगार के आभूषणों को बैंक के लॉकर से निकाला जाता है। जहां जन्माष्टमी के दिन भी कमेटी की देखरेख में सेंट्रल बैंक के लॉकर से इन बहुमूल्य आभूषणों को कड़ी सुरक्षा के बीच गोपाल मंदिर लाया जाता है और वीडियोग्राफी के साथ भगवान का श्रृंगार किया जाता है और रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच वापस इन आभूषणों को कोषालय में सुरक्षा के बीच जमा कर दिया जाता है। वहीं पूरे मंदिर परिसर में लगभग 500 से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। साथ ही पूरे मंदिर परिसर की सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। वहीं दोपहर जन्माष्टमी के दिन लगभग 12 बजे राधा कृष्ण के श्रृंगार के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। वहीं ऐतिहासिक गोपाल मंदिर के भवन को संरक्षित रखने के लिए नगर निगम ने प्रोजेक्ट भी तैयार किया है, जिस पर जन्माष्टमी के बाद काम शुरू किया जाएगा। गोपाल मंदिर ग्वालियर में फूलबाग में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना इसको बनवाया सिंधिया राजवंश ने। सिंधिया राजवंश ने बनवाया था जनता के लिए और वर्तमान में नगर प्रशासन जो देख रहा है उसको देखरेख कर रहा है। वही तात्पर्य में जन्माष्टमी पर्व की तैयारी चल रही है और धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। जिस काल में लाइट को जो है आधुनिक तरीके से लाइट लगाई जा रही है और दूसरा पानी की व्यवस्था भी की गई है ताकि दर्शनार्थी को परेशानी ना है। और विशेषता ये है मंदिर की कि ये मंदिर 12 महीने खुलता है। लोग कई लोग जब खुलता है तो महीना में सारी बार खुलता है, ऐसा नहीं है। और दूसरा यहाँ जो भी 1 मिनट भी आता है, 2 मिनट भी भगवान से साक्षात करता है या दर्शन देता है तो मन को बड़ी शांति है। आखिर क्या वजह है इतने लाखों की श्रद्धालु क्यों आते हैं जन्माष्टमी के दिन? देखिए क्या है कि एक तो 100 करोड़ से ज्यादा की जगह है और पहनने के बाद उसकी छवि अलग। तो लोग कहते हैं कैसे देखते हैं हमारे भगवान जी, कैसे देखते हैं हमारे कन्हैया, तो वो इसलिए उमड़ती जनता पर बढ़ती देखने। माता सिंधिया के परिवार के वंशज के लोगों ने जो है भगवान की इन्होंने जो है भगवान को अर्पण किए थे, जो वर्तमान में नगर निगम की देखरेख में है, शासन की देखरेख में है। और वही पूरा एक कमेटी बनाकर, कमेटी है इसकी प्रधान कमेटी है, इसमें कलेक्टर, कमिश्नर सभी लोग शामिल हैं और वही इनको लेके आते हैं। उसके बाद पूरा मेला की व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था करने के बाद और वो दोपहर के पास चलाए जाते हैं और शाम के टाइम भी अच्छा मेला लगता है और रात के 12 बजे भगवान का जन्म होता है और जन्म होने के बाद में आरती के बाद में उनको थोड़ा देर बाद गोपाल मंदिर
फूलबाग ऐतिहासिक मंदिर है, स्टेट टाइम का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और उन्हीं के द्वारा उनका श्रृंगार के लिए बेश कीमती आभूषण चढ़ाए गए थे, जो काफी वर्षों नगर निगम के द्वारा बैंक में लॉकर में जमा करा दिए गए थे, जो निकाले नहीं गए थे। लेकिन जब पूर्व में हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय विवेक नारायण सेजवलकर जी महापौर बने, तो उन्होंने उन हीरे जवाहरात बैंक के लॉकर से निकाले, उसमें एक टीम बनाई और उसमें प्रशासनिक के अधिकारी भी साथ में रखे। उसके बाद तब से प्रतिवर्ष राधा रानी और भगवान को हीरे जवाहरात, माणिक, पन्ना आदि से जो बने हुए आभूषण हैं, उनके द्वारा श्रृंगार करा के और आम आदमियों के लिए दर्शन के लिए मंदिर में सारी व्यवस्था करने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। नगर निगम के द्वारा फिर प्रतिवर्ष की भांति एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी में महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष, आयुक्त, जिला प्रशासन के पदाधिकारी और पुलिस कस्टडी में बैंक के लॉकर से जवाहरात लाए जाएंगे और मंदिर में सभी के सामने उन पर श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार के बाद भगवान के दर्शन के लिए ग्वालियर शहरवासियों को मंदिर खोल दिया जाएगा। ऐतिहासिक गोपाल मंदिर का निर्माण सिंधिया राजवंश के तत्कालीन महाराज माधो राव ने वर्ष 1921 में करवाया था और उसी दौरान यहाँ बहुमूल्य आभूषण भगवान के श्रृंगार के लिए बनाए गए थे। देश आजाद होने से पहले तक भगवान श्री कृष्ण राधा यहाँ आभूषण धारण किए हुए थे और आजादी के बाद इन्हें बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखवा दिया गया था। लेकिन साल 2007 में यहाँ बहुमूल्य आभूषण नगर निगम की देखरेख में आए और तब से लेकर आज तक हर साल जन्माष्टमी पर इन आभूषणों को बैंक से निकालकर श्री राधा रानी और कृष्णा जी का श्रृंगार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।